अलवर न्यूज़ के रिपोर्टर कौशल शर्मा के अनुसार हाल ही में आरएएस के आए परिणाम रामनगर अलवर निवासी लक्ष्मण सिंह ने 1669वीं रैंक हासिल की है, जो कि एक्स सर्विसमैन थे। उन्होंने एक्स में पूरे राजस्थान में 39वीं रैंक हासिल की है, जिससे उनके पूरे परिवार में खुशी का माहौल है। इस खुशी के माहौल पर उनके परिवार वालों ने उनका मुँह मीठा कराकर उन्हें आशीर्वाद दिया। साथ ही खुशी के मौके पर उनके परिवारजनों की आंखों में खुशी के आंसू भी थे। आसमानों में जिनकी उड़ान होती है, हौसलों से उनकी पहचान होती है। ऐसा ही कुछ सच साबित करके दिखाया है लक्ष्मण सिंह जी ने, जो कि हमारे साथ मौजूद है इस समय, जिन्होंने कि हाल ही में आरएस में जिनका चयन हुआ है। हम जानना चाहेंगे उनसे कि किस तरीके से उनकी मेहनत रही, किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की, श्रेय किसको देना चाहेंगे। आइए उनके साथ हैं, हम पूछते हैं उनसे कि किस तरीके से उन्होंने तैयारियां की। जी बताइए। नमस्कार। मैंने 2018 में मैं इंडियन नेवी से रिटायर्ड हुआ था और उसके बाद मैंने अपनी इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आरएस की। और इस दौरान मैं अपनी सारी जो तैयारियां की थी, मैंने अपनी ऑनलाइन तैयारी की थी। और उसके बाद मैंने अपवर्क इंस्टीट्यूट जो अलवर के अंदर है, गणेश शर्मा सर के साथ संपर्क मिला और उनका सहयोग मिला और वहाँ से मैंने अपनी मेंस की टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की। और वो ज्वाइन करने के बाद मेरे अंदर बहुत सुधार आया और कंटिन्यू मैं उसको करता रहा और वो सुधार होता रहा। और उसकी वजह से ही मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपने माता पिता और विशेष करता गणेश शर्मा सर को मैं देना चाहूँगा। इससे पहले भी आप नौकरी में रहे हैं, फिर कितनी अड़चनें आपके सामने आई थी? ये तो एक्चुअली मैं जब 17.5 साल का था तो मैं भारतीय नौसेना में ज्वाइन कर ली थी मैंने, और मैं वहाँ पे 15 साल मैंने अपनी वहाँ पे सर्विस की थी। और उसी दौरान मेरे को ये था कि मतलब मेरे को प्रशासनिक सेवा में जाना है, तो थोड़ा थोड़ा मैं प्रिपरेशन कर रहा था वहाँ पे, लेकिन वो कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही थी। लेकिन जब मैं 2018 में जब रिटायर्ड हुआ और उसके बाद मैंने इसकी कंटिन्यू तैयारी करी और थोड़ी दिक्कतें आई, क्योंकि फैमिली के साथ मैनेज करना, छोटी बच्ची के साथ मैनेज करना, और मेरी फैमिली में मेरे बच्चा और एक उस टाइम जो बच्ची जस्ट हुई थी 2019 के अंदर, तो इन सबको मैनेज करते हुए, लेकिन मेरे को फैमिली से बहुत सपोर्ट मिला। मेरी माँ का सहयोग, मेरी वाइफ का सहयोग, मेरी बहनों का, सभी का सहयोग मिला। इस वजह से मैं सफलता। इतनी छोटी उम्र में आपने पहले नेवी में भी नौकरी की, उसके बाद वहाँ से आप एक्स सर्विसमैन कहलाए, फिर आपने आरएस में चयन हो गए। अब कैसा लग रहा है आपको? खुशी बहुत अंदर से हो रही है कि मतलब जो सपना देखा था मेरे फादर ने, जो मेरे को सपना देखा था, वो आज मेरा पूर्ण हो पाया। और इस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, लेकिन हाल ही में मौजूदा भी आप सरकारी सेवा पर कार्यरत हैं? जी, मैं वर्तमान में 2019 में बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में लगा। अभी मैं एज ए क्लर्क के रूप में वहाँ पे कार्यरत हूँ, कोटा में कार्यरत हूँ। और वहाँ पे मेरे को जो स्टाफ था, जब इंटरव्यू में तैयारी कर रहा था, तो मेरे वहाँ पे जो मेरे सीनियर्स थे और जो मेरे कलीग्स थे, उनसे मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला और उन्होंने हर तरह से मेरी हेल्प करने की कोशिश। ये तो रही सहायता की और मदद की बात, जो कि आपका सभी ने दिया। दिक्कतें कितनी आई आपके सामने इस पूरी जो कठिन रहा थी इसमें? जी, कठिन तो ये था कि सबको टाइम मैनेज करना, और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की तो मेरे को बेसिक्स भी नहीं पता थे। लेकिन फिर मैंने अपना एक टाइम शेड्यूल बनाया 14 आवर्स से लेकर 15 आवर्स का, क्योंकि कोर्स इतना बड़ा होता है। उस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए जो 2 से 2.5 साल का जो समय लगता है, वो मैंने 4 से 5 मंथ के अंदर उसको कवर करना था। तो मेरे को 14 से 15 आवर्स उसका डेली स्टडी करना, फिर उसको अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना, और फिर उसके बाद में उसको पूरा याद करना, और फिर उसको उस दिन जब पेपर में जो फाइनल पेपर होता है उसमें लिख के आना। तो ये सब चीज़ें तो काफ़ी संघर्ष भरी रही थी। सफलता का सर्वप्रथम श्रेय आपको उसको देना चाहेंगे? प्रथम श्रेय तो मैं अपने मदर को और मेरे फैमिली को देना चाहूँगा। और इस योगदान में सबसे बड़ा अगर योगदान देना चाहूँगा मैं अपवर्क इंस्टीट्यूट अलवर के अंदर जो गणेश शर्मा सर है, उनका जो मार्गदर्शन जो मेरे को मिला, उन्होंने जो मेरे को जो कंसेप्ट मेरे क्लियर किए, जब मैं उनसे वहाँ पेपर लिखता था, और उसमें जो योगदान मिला उन सर का, तो उनको मैं अपना योगदान देना चाहूँगा। हाल ही में एक स्थिति और नज़र के सामने आ रही है कि शिक्षा मंत्री जो भी हैं गोविंद सिंह टोडा सर जी, उनके पुत्रवधू का भी हाल ही में आरएएस में चयन हुआ है। कहा जा रहा है कि अभी जो उन्होंने अपने पद का शिक्षा मंत्री वो हैं, उनका दुरुपयोग करके और सिलेक्शन करवाया है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर आप? जी सर, क्या है कि ये बहुत लंबी प्रोसेस है। इसमें प्री होता है, मेंस के एग्ज़ाम्स होते हैं, और एक इंटरव्यूज़ का एक पार्ट होता है। जैसा कि सोशल मीडिया पे आ रहा है इस चीज़ को लेकर के कि भाई उनके सभी रिलेटिव्स को इतना दिया है मार्क्स,
बट मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ एक इंटरव्यू बेसिस पे हो, क्योंकि इसमें जो मेंस मार्क्स होते हैं वो 800 से होते हैं और उसमें लेना, उसमें व्यक्ति अपने टैलेंट पे लेता है। और इंटरव्यू में भी हालांकि जो मार्क्स हैं सभी जब टॉपर्स के देखोगे, बहुत सारे जो जनरल बच्चे हैं तो 70 से 80% नॉर्मल इंटरव्यू में मिल जाते हैं मार्क्स, अगर बच्चा टैलेंटेड होता है। तो मेरा नहीं मानता कि इस चीज़ में अगर किसी व्यक्ति के, क्योंकि वहाँ पे जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस होता है उसमें इतना रहता है कि वहाँ पे किसी का रोल नंबर के अलावा कोई दूसरी चीज़ जाती नहीं यहाँ पे। तो आखिरी में क्या कहना चाहेंगे आप आमजन और जिले वासियों के लिए? जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जब मैं कर सकता हूँ, एक व्यक्ति जो 15 साल पढ़ाई से करीब दूर रहा, समाज से दूर रहा, उसके बाद आकर के 2.5 से 3 साल में जो कोर्स होता है उसको मैंने सिर्फ 3 से 4 मंथ के अंदर कवर अप करके, और मतलब पूरी मेहनत के साथ, कुछ भी अगर एकजुटता के साथ और मेहनत के साथ अगर डेडिकेशन हो तो कोई भी व्यक्ति अचीव कर सकता है, और इसमें कोई कठिनाइयाँ कभी व्यक्ति के सामने नहीं आ सकती हैं। तो ये थे हमारे साथ लक्ष्मण सिंह जी, जिन्होंने बताया कि कितनी कठिनाइयाँ उनके सामने आई थी, लेकिन साथ में उन्होंने बताया था कि उनका सभी ने मदद भी की थी। मेरे साथ मौजूद है लक्ष्मण सिंह जी की माता जी। मैं उनसे जानना चाहूँगा उनका बेटे का जो सिलेक्शन हुआ है आरएस में, उसको लेकर वो कितनी खुशी हैं और क्या कहना चाहेंगी? बस मैं तो यही खाना चाहती हूँ, इसकी ज़िंदगी खूब धन्यवाद है। आप इनकी सिस्टर हैं, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे भैया शुरू से ही संघर्षशील और पारिवारिक समस्याओं को मतलब कि इन्होंने शुरू से ही जिम्मेदारी निभाई है। और जब ये छोटे थे तभी से पापा जी की एक छोटी सी दुकान पे ही इन्होंने संघर्ष करा और उसी को लेते हुए पढ़ाई भी अपनी पूरी करी और पारिवारिक समस्याओं का भी समाधान करा। और उसके बाद इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करके मैं आज जो हूँ, मैं भी सर्विस में हूँ, तो उसका पूरा श्रेय मैं मेरे भैया को देती हूँ। इन्होंने एज ए फादर मेरी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करी, मेरी बड़ी सिस्टर की शादी में मतलब पूरी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाई हैं और साथ में खुद को भी आगे लेके गए हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि आज की डेट में ऐसे भाई किसी किस्मत वाले को ही मिलते हैं। हाल ही में हमने जाना परिवारजन का, उनकी बहनों का, आप देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से भी कि कितना खुशनुमा माहौल है। कई बार आंखें भर आती है खुशी के मौके पर, खुशी के माहौल में। जानना चाहूँगा मैं उनकी बड़ी बहन जी से, क्या कहना चाहेंगी वो? नमस्कार सर। हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन इन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से बड़े भाई का रोल निभाया है और हमेशा इन्होंने सपोर्ट करके पूरी फैमिली को सपोर्ट किया है। और पापा एक्सपायर होने के बाद से इसने कभी महसूस नहीं होने दिया, हमें पापा की कमी महसूस नहीं होने दी। पूरी जिम्मेदारियों के साथ इसने बहुत मेहनत और लगन से अपनी सफलता हासिल की है। मेरे साथ उनके परिवार के अन्य भी सदस्य हैं, उनसे भी जानना चाहूँगा क्या कहेंगे वो इस खुशी के अवसर पर। हम तो बहुत खुश हैं इससे, इन्होंने जो आज नाम किया है, हमारे घर परिवार गांव में जो भी है बहुत खुश हैं। तो ये थे उनके परिवारजन मेरे साथ में। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत की, किस तरीके से उन्होंने अपने जो पथरीली राह थी उसको आसान किया और आखिर में उन्होंने चयनित होकर ना सिर्फ शहर, ना सिर्फ गली, ना पूरा मोहल्ला, वो पूरे जिले का नाम रोशन किया है। मैं कौशल शर्मा, अलवर न्यूज।